नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण उपशाखाओं को पढ़ेंगे। अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी इन उपशाखाओं से प्रश्न बने हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप लोग इसमें देखेंगे, उन सभी तथ्यों को देखेंगे। अगर आप लोगों को इस जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है, इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, अगर इन सभी तथ्यों को अच्छे से जानना है तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण उपशाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो पहला उपशाखा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। जबकि जो एल्गोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत सवालों का अध्ययन किया जाता है। तथा एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। यह भी कई बार पूछा गया है कि एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। और जो साइटोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो जंतु विज्ञान है, इसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फीसियस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें विकल्प बनाया था। उसमें जो ऑप्शन ए था उसमें दिया था कि जीवित जानवरों का अध्ययन, ऑप्शन बी दिया था मृत जानवरों का अध्ययन, तथा जो ऑप्शन सी था उसमें दिया था जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन। तो इसमें जो जीवित एवं मृत जानवर हैं, उन दोनों का विस्तृत अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब जो ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो हार्टिकल्चर है, इसको हिंदी में बागवानी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत फल सब्जियां तथा उद्यान से संबंधित जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन पौधों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत वृक्षों के आयु का अध्ययन किया जाता है। जबकि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और जो सिल्वीकल्चर होता है, इसको हिंदी में जंगल विज्ञान अथवा वन विज्ञान कहते हैं, इसके अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। और जो पोमोलॉजी है, यह भी कई बार पूछा गया है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जो पोमोलॉजी है, इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। और वर्गीकी को इंग्लिश में टेक्सोनॉमी कहते हैं, इसके अंतर्गत पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो सजावटी पुष्प होते हैं, जो सजावटी फूल होते हैं, उन फूलों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। जबकि जो जेरेंटोलॉजी होता है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी आयु से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उसके आयु के साथ साथ जो भी उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के अंतर्गत जो बच्चों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे जो पहुंचते हैं, उस एक उस संतति तक जो पहुंचने की जो क्रिया है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग हिस्टोलॉजी को देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी को हिंदी में औतकी विज्ञान भी कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि हिस्टोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो यह औतकी विज्ञान होता है और इसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अब जो लिम्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत झीलों तथा अलवणीय जलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। यह भी पूछा गया है कि लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत झीलों का अध्ययन किया जाता है। जो माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो पेलियोबायोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और जो पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो फाइकोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी के बने कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो हिमेटोलॉजी होता है, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर अथवा जो रक्त होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी जो होता है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की रचना तथा कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वह हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं, हृदय संबंधी रोगों का उपचार करते हैं। जो न्यूरोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वह नाड़ी संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं, नाड़ी संबंधी रोगों का उपचार करते हैं। जो सूजनकी है, इसको इंग्लिश में यूजेनिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जो मानव जाति होता है, उस मानव जाति में आनुवंशिक के नियमों के आधार पर
उस मनुष्य के अंदर आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उसको सुधार किया जाता है। तथा जो यूथेनिक्स होता है, यूथेनिक्स, इसके अंतर्गत मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण के द्वारा सुधार किया जाता है। जबकि जो यूफेनिक्स होता है, यूफेनिक्स यह एग्जाम में पूछा गया था, जो यूफेनिक्स होता है इसके अंतर्गत कोशिकाओं में जो जीन पाया जाता है और जीन में जो आरएनए तथा प्रोटीन का जो श्रृंखला होता है, इन श्रृंखलाओं में परिवर्तन करते करके मानव जाति की उन्नति का अथवा मानव जाति के विकास का अध्ययन किया जाता है। तब तथा जो गायकोनोलॉजिस्ट होता है, जो गायकोनोलॉजी है, इसके अंतर्गत जो मादा जीवधारी हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। तथा जो गायकोनोलॉजिस्ट होती हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ होती हैं। जो एथनोलॉजी होता है, एथनोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य जातियों का अध्ययन किया जाता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि एथनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो ऑफ्थाल्मोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत आँख एवं आँख के रोगों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो ओडोंटोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो ऑन्कोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। और जो आर्थोपेडिक्स होता है, आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत हड्डी से संबंधित रोगों का इलाज एवं रोकथाम की विधियों का अध्ययन किया जाता है। और जो ऑटोलॉजी होता है, ऑटोलॉजी के अंतर्गत कान का अध्ययन किया जाता है। और जो एंजियोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है। और जो डर्मेटोलॉजी होता है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वह त्वचा संबंधी रोगों का इलाज करते हैं, इसका उपचार करते हैं। और हिपेटोलॉजी को देख लेते हैं। जो हिपेटोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो नियोनेटोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत नवजात शिशुओं का अध्ययन किया जाता है। और फ्रीनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया था कि जो फ्रीनोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। और जो ट्रोपोलॉजी होता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ट्रोपोलॉजी। तो जो ट्रोपोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत पोषण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और जो कैरोलॉजी होता है, कैरोलॉजी के अंतर्गत मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो कीट विज्ञान होता है, इसको हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो मकड़ी विज्ञान होता है, इसको इंग्लिश में एरेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो पैलिनोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो परागकण होते हैं, उन परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और जो इक्थियोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और जो जनांकी होता है, इसको इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो डेमोग्राफी होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जो डेमोग्राफी होता है, इसके अंतर्गत मानव जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। और जो एपीकल्चर है, यह भी बहुत बार पूछा गया है कि एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो एपीकल्चर होता है, इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग सेरीकल्चर को देख लेते हैं। जो सेरीकल्चर होता है, इसके अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि जो पीसी कल्चर होता है, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन अथवा मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। तथा जो लेक्सिकोग्राफी होता है, इसके अंतर्गत शब्दकोशों का संकलन किया जाता है। तथा जो फिलोलॉजी होता है, फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी को भाषा विज्ञान भी कहते हैं। तथा जो आइकोनोग्राफी होता है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत जो प्रतिमाएं होती है, जो चित्रकला होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तथा जो ओलरी कल्चर होता है, यह भी बहुत बार पूछा गया है, ओलरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो ओलरी कल्चर होता है, इसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। यानी सब्जी के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं, उन पौधों का अध्ययन किया जाता है। तथा जो इथोलॉजी होता है, इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तथा जो इक्थियोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और जो आफियोलॉजी होता है, यह भी पूछा गया है एग्जाम में। जो आफियोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। और जो फिजियोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत शरीर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। तथा जो पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत जो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी पैथोलॉजी में ही यह पता लगाया जाता है कि यह जो रोग है, ये किस कारणों से हुआ है। यानी एक तरह से इसमें डायग्नोसिस किया जाता है कारणों को जान करके। और जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो पोमोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है।
जो विटीकल्चर होता है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो जेरेंटोलॉजी होता है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्तियों में जो आयु के साथ साथ उनके सहायक जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन वृद्ध व्यक्तियों के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो टेरेटोलॉजी होता है, टेरेटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो ओरोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और जो फिलैटलिस्ट होते हैं, यह भी बहुत बार पूछा गया है। जो फिलैटलिस्ट है कि इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जो फिलैटलिस्ट लोग होते हैं, ये डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। अक्सर जो आप लोग देखते होंगे, जो डाकघर होता है, इसके अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी के डाक टिकटों को इकट्ठा करता है, उसको कलेक्ट करता है। उसी को हम लोग फ्लैट लिस्ट के नाम से जानते हैं। यह बहुत बार पूछा गया है। और हम लोग हाइड्रोपोनिक्स को जान लेते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स होता है यह क्या होता है। जो हाइड्रोपोनिक्स होता है यह एक प्रकार का एक विधि है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि खनिज पोषक तत्वों को विलयन के रूप में प्रयोग करके जल में पौधों को उगाया जाता है। यानी जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, इसके अंतर्गत जो पौधों को उगाया जाता है उसमें मिट्टी नहीं डाला जाता है, बल्कि पौधों को सिर्फ जल के अंदर कुछ पोषक तत्व मिला करके जल के अंदर ही पौधों को उगाया जाता है। अब हम लोग लिथोट्रिप्सी को देख लेते हैं कि लिथोट्रिप्सी क्या होता है। तो जो लिथोट्रिप्सी होता है, ये एक प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में जो पथरी पाया जाता है, इस पथरी को तोड़ करके मरीज का इलाज किया जाता है। तो जीव विज्ञान के उपशाखाओं से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।